स्वागत है आपका खबर दिन भर में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से है, जहां एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में डिपार्चर हॉल में यह धमाका हुआ। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। धमाके के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ब्रुसेल्स में 2 धमाके हुए हैं और जो डिपार्चर हॉल था ब्रुसेल्स में, जो एयरपोर्ट है उसका, वहां पर धमाका हुआ है और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि लोग उड़ान भरने के लिए पहुंच रहे थे। डिपार्चर हॉल में जाना होता है और उसके बाद डिपार्चर हॉल से बाहर निकलकर जहां प्लेन्स होते हैं वहां पर पहुंचा जाता है, लेकिन जो डिपार्चर हॉल है वहीं पर धमाका हुआ। वहां पर मौजूद लोगों में से कुछ लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है और 2 धमाकों की खबर आ रही है। ये यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहां पर एयरपोर्ट में धमाका हुआ है। क्योंकि धमाके एक नहीं 2 हुए हैं, तो ये भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या ये आतंकवादियों की तरफ से हो सकता है, आतंक फैलाने के मकसद से किया गया धमाका है। क्योंकि 2 धमाके हुए हैं जो सामने बात आ रही है और डिपार्चर हॉल में धमाका हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट में, किसी भी एयरपोर्ट में पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं तो पुख्ता चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही अंदर एंट्री होती है। अब सवाल यह है कि अगर धमाके जैसे जो धमाका हुआ उससे पहले किस तरह की चीजें, एक्सप्लोजिव्स को अंदर ले जाने में ये लोग कामयाब हुए, ये एक सवाल यहाँ पर खास तौर से खड़ा होगा। क्योंकि चेकिंग के बाद ही आप एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल तक पहुंच सकते हैं और डिपार्चर हॉल में ये धमाका हो गया है, तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा पर भी। लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। अभी तादाद सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं। 2 धमाके हुए हैं, एक नहीं, तो ऐसे में क्या कहीं चूक हुई है सुरक्षा से, ये एक सवाल बना हुआ है। इसकी जांच होगी। लेकिन ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है और बेल्जियम यूरोप में एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है, वहां पर यह धमाका हुआ है ब्रुसेल्स में और एयरपोर्ट के अंदर डिपार्चर हॉल में धमाका हुआ है। यानी कि बिल्कुल जो एंड स्टेज होती है, जब आप एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं उसके बाद अंत में आप डिपार्चर हॉल में ही पहुंचते हैं, उसके बाद आप सीधा उड़ान के लिए रवाना हो जाते हैं, वहां पर यह धमाका हुआ है। और आपके संवाददाता विजय विद्रोही इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, डिपार्चर हॉल में यह धमाका हुआ, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह का यह धमाका था, क्या जानकारी मिल पाई है इसके बारे में? देखिए, अभी आरंभिक तौर पर यही जानकारी मिली है कि एक नहीं बल्कि 2 धमाके हुए हैं और डिपार्चर वाला जो आप बता रही हैं वहीं पर ये धमाके हुए हैं। जो तस्वीरें अभी हमारे पास आ रही हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जितने पैसेंजर्स थे वहां से बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से भगदड़ सी मच गई थी और वहां से जो खबरें आ रही हैं उससे पता लगा कि बहुत तेज धमाके थे। ये छोटे मोटे धमाके नहीं थे, बहुत तेज आवाज सुनाई दी की और जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके ऊपर से धुआं निकलता भी दिखाई दिया है। अभी ये ब्लास्ट कैसे हैं, किसने किए हैं, इस पे बारे में कोई कहानी, अभी कोई चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन ये ब्रसेल्स का एयरपोर्ट बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट है और यूरोप में कुछ जो एयरलाइंस है उनका हब भी है, सेंटर भी है और वहां से बहुत सी फ्लाइटें इधर उधर देशों में जाने के लिए लोग चेंज करते हैं और ऐसे में यहाँ हमेशा ही पैसेंजर्स का जमावड़ा लगा रहता है। और अभी खबर आ रही है कि जो पैसेंजर्स थे जो डिपार्चर लॉन्च में थे वो उनको वहां से हटाने का, निकालने का काम शुरू किया गया है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। विजय, धमाके होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 धमाके हुए हैं तो क्या इन्हें उस नजर से देखा जाना चाहिए, जो शुरुआत है इसकी, कि आतंक फैलाने के मकसद से इन धमाकों को जानबूझकर अंजाम दिया गया? देखिए, स्वाभाविक है कि अगर ये धमाके किसी तरह के जो बम धमाके हैं और उसमें बड़े धमाके हुए हैं जिसमें धुआं भी उठता दिखाई दिया है और तेज आवाजें भी आई हैं, आवाज भी बहुत तेज आई है, तो स्वाभाविक है कि ये अभी शुरुआती तौर पे यही कहा जा सकता है कि आतंकवादी गतिविधि ही ये हो सकती है। हालांकि ब्राजील की सरकार इसको, बेल्जियम की सरकार इसे स्पष्ट कर पाएगी, लेकिन किसी एयरपोर्ट पे 2 बड़े धमाके होना तो स्वाभाविक है कि अभी तो ये खबर भी आ रही है कि 2 से ज्यादा धमाके भी हो सकते हैं। मल्टीपल एक्सप्लोजन की भी बात वहाँ के जो मुसाफिर हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल विजय, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ दिबांग भी जुड़ गए हैं। दिबांग, आपके पास क्या अपडेट? ये देखिए, फ्रांस में जो अरेस्ट बेल्जियम में जो अरेस्ट हुई है, जो फ्रांस में जो मुख्य अभियुक्त थे पेरिस में जो धमाके हुए उनके, उसके बाद से वहाँ एक और अभियुक्त की खोज की जा रही है। और अगर आप देखें ब्रसेल्स नक्शे पर तो बिल्कुल नॉर्थ में है और कुछ ही घंटे की ड्राइव कीजिए तो आप बेल्जियम में दाखिल हो जाते हैं। और वहाँ का ये छोटा सा हवाई अड्डा है ब्रसेल्स का, वहाँ पर ये 2 धमाके की खबर है। और जो चित्र वहाँ से आ रहे हैं उसमें लोग वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक
अफरा तफरी का माहौल जो ब्लास्ट के बाद होता है। डिपार्चर लाउंज की ये बात है, डिपार्चर लाउंज में ये धमाका हुआ है, पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। तो ये एक उसको जोड़ के देखा जाइए एक तरीके से। जहां तक बेल्जियम का सवाल है, जब से फ्रांस में धमाके हुए हैं, बेल्जियम में लगातार वहां पर एक डर का माहौल था, वहां पर लगातार सतर्कता भी बरती जा रही थी, उसके बावजूद ये धमाका हुआ है। और इस पर अभी जो ताज़ा चित्र आए हैं उनमें जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वहां से लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं, वो शीशे भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो धमाके के असर से टूटे होंगे। जो दिबांग आप तार जोड़कर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि गिरफ्तारी हुई है, पेरिस से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इन धमाकों को जो अंजाम दिया गया है, तो इसके तार जुड़े हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, फ्रांस में जो एक्सप्लोजन हुए थे उसके बाद से पूरी खोज हो रही थी, और ये भी बताया जा रहा था कि वो शायद नॉर्थ की तरफ गए हैं, यानी उत्तर की तरफ निकले हैं। तो लगातार बेल्जियम पर उन पर नजर रखी जा रही थी, और तो उनको लेकर एक और उनके साथी हो सकते हैं, उसको ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो बेल्जियम में हो। और ये भी जो सलाह अब्दुल सलाम है, जो जिनको गिरफ्तार किया गया है फ्रांस के मेन एक्यूज को, उसने ये भी कहा था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं अटैक्स की, और हमलों की अटैक प्लानिंग कर रहे हैं, और वो ब्रसेल्स में प्लानिंग कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। और ये वही थे जो आपको याद है कि फ्रांस में जो स्टेडियम में, जो फुटबॉल स्टेडियम है, वहां पर भी इन्होंने ये प्लान बनाया था कि वहां पर खुद को जाकर वहां पर आत्मघाती हमला करेंगे, ये ऐसा भी उनका प्लान था। तो ब्रसेल्स में लगातार ये नजर रखी जा रही थी, और खासतौर पर हवाई अड्डे और दूसरे इलाकों में, और कई बार वहां पर मार्च भी हुए आर्मी की और पुलिस की, ताकि इस तरह की और घटना न हो। तो ये लगातार एक नजरों में था, और ऐसा ये आशंका थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है। तो ये वही हुआ है। तो ये और इसको देखने की विस्तार जब आएगा तो और इससे बात खुलेगी। इसके अलावा दिबांग, डिपार्चर हॉल में ये धमाके हुए हैं, तो सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि डिपार्चर हॉल तक कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव पहुंच जाना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। और ये भी हैरान करने बात है कि सलाह अब्दुल सलाम जो है, वो उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई है, और उन्होंने हाल ही में कहा कि भाई हम लोग वहां पर ब्रसेल्स में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये एक तरीके से उनको और ज्यादा सतर्क होना चाहिए था, और ज्यादा उनको उस पर नजर रखनी। दिबांग, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि विजय विद्रोही के पास इस वक्त एक अपडेट है। जी विजय। देखिए, जो अभी वहां से कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये बड़ा भयावह धमाके हैं, 2 धमाके, बहुत तेज धमाके हैं, और पूरी बिल्डिंग का एक बड़ा जो हिस्सा है वो उसको नुकसान पहुंचा है, जहां से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ये और एयरपोर्ट के लिए जो मेट्रो सर्विस है वो रोक दी गई है। और ये जो अब जिस शख्स की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, वो शख्स अभी 4 दिन पहले ही गिरफ्तार हुआ था, और 4 दिन बाद ही डिपार्चर लॉन्ज में, यानी सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद अगर ये आतंकवादी अंदर तक पहुंचते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये कहीं ना कहीं पुलिस, यह कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी है उनकी कोई ना कोई कमी की तरफ जरूर इशारा करता है। और अब खबर आ रही है कि पहले घायल होने की बात थी, तो अब कहा जा रहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, और कुछ लोगों के मारे जाने की, मरने की भी, कई लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। ये दो बड़े बम धमाके हुए। एनबीसी न्यूज ने ये खबर दी है, जिसमें बेल्जियम के फेडरल पुलिस का जो प्रवक्ता है उनके हवाले से, यानी ये पहली बार अधिकृत रूप से एक तरह से पुष्टि हुई है कि कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, और जो रेल ट्रैफिक है, जो मेट्रो सेवाएं हैं जो ब्रसेल्स एयरपोर्ट तक जाती हैं, वो सस्पेंड कर दी गई हैं। ये रॉयटर्स ने अपनी तरफ से अभी खबर दी है। विजय, और अभी तक 2 धमाकों की खबर है, आप ये बोल रहे थे कि 2 से ज्यादा भी धमाके हो सकते हैं, शायद ऐसी कुछ खबर मिल रही थी? कुछ अलग अलग एजेंसियां ये बता रही थी कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की, लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से 2 धमाके की बात अभी तक कही जा रही है, और ये धमाके बहुत जबरदस्त हुए हैं, और जो बिल्डिंग का एक हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसा जो तस्वीरें हैं वो कुछ फोटोज हैं वो बता रही हैं। और मुसाफिरों को वहां से निकालने का, कुछ लोग तो भगदड़ में ही भाग गए थे, और बाकी लोगों को वहां से निकालने का काम तेजी से चल रहा है। रेल सर्विस, जैसा मैंने आपको बताया, कि एयरपोर्ट के लिए रोक दी गई है, और जो ब्रसेल्स के जो फेडरल पुलिस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुछ लोग मारे भी गए हैं। जी विजय, और कितने बजे ये धमाके हुए थे, इसकी जानकारी मिल पाई है? कितनी देर हुई है धमाके हुए?
देखिए, इस समय वहाँ पर सुबह के 8:30 बज रहे हैं और उससे थोड़ा पहले ये बताया जा रहा है कि ये अब उसके आसपास ही ये धमाके होने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात है डिपार्चर लॉन्च के अंदर इस तरह का धमाका होना, जहाँ तमाम सुरक्षा जांच के बाद मुसाफिर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें सिर्फ हवाई जहाज पर चढ़ना ही बाकी रहता है। और जहां पर आतंकवादी गतिविधियों की आशंका हो, जहां पर आतंकवादी गुट ये बता चुके हों कि ब्रसेल्स में वो हमला कर सकते हैं, उनका एक बड़ा जो आतंकवादी है जिसको पकड़ा गया हो, वहां पे ये स्वाभाविक है कि जो सुरक्षा में जांच में या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी बताई जा रही है। बिल्कुल अलर्ट होने के बावजूद, और जैसा दिबाग ने बताया कि जब अटैक जो पेरिस हमलों का एक आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे जाहिर सी बात है पूछताछ हुई होगी और जो लोग अभी भी फरार हैं उनको लेकर लगातार ट्रैक किया जा रहा था। ब्रुसेल्स की तरफ, बेल्जियम की तरफ पता चला था कि वो लोग पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में एक एयरपोर्ट के अंदर धमाका होता है, वो भी डिपार्चर हॉल के अंदर। इस बात का मतलब समझना बेहद जरूरी है क्योंकि डिपार्चर हॉल एयरपोर्ट का वो हिस्सा होता है जहां आप सारे सुरक्षा मानकों को पार करने के बाद पहुंचते हैं। यानी एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर जब अंत वाले हॉल में आप पहुंचते हैं तो वो अंत वाला हॉल डिपार्चर हॉल होता है। उससे पहले आपकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। और ये देखिए धमाके के बाद की तस्वीरें, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप देखें तो आपको धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि ये 2 धमाके हुए हैं और धमाकों की धमाके के तुरंत बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, भगदड़ वहां पर मची हुई है। सुबह 8:30 बजे के करीब ब्रुसेल्स में ये धमाके हुए हैं और ये तुरंत बाद की, जैसे ही धमाका हुआ आप देखिए पीछे आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और अंदर से एयरपोर्ट के ये सभी लोग बाहर की ओर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर इस धमाके में है। ताज़ा तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर सामने आई हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग भागते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश, मैं चाहूंगी कि आप समझाएं ये दर्शकों को, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ब्रुसेल्स से धमाके के बाद। जी बिल्कुल पल्लवी, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से अफरा तफरी का ये आलम है। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट में ये जो धमाका हुआ, जबरदस्त आवाज आई, विस्फोट की आवाज आई और उसके बाद वहां पर जो तमाम मुसाफिर थे जिन्हें जाना था, शायद ये लोग वहां पर पहुंचे थे, अभी एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते थे, ये वहां से भागे, अफरा तफरी का आलम था। और पीछे आप देखेंगे इन तस्वीरों में, ये देखिए यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में काला धुआं नजर आ रहा था जब यह धमाका हुआ है। इसकी तीव्रता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं, जो जबरदस्त धमाका हुआ। ये देखिए आसमान में यहां काला धुआं दिखेगा आपको थोड़ी देर में इन तस्वीरों में। और ये तमाम लोग हैं जो वहां पर भागते दौड़ते हुए नजर आए, सामान लेकर वहां पर जो लोग पहुंचे थे, कुछ लोगों के सामान रास्ते में गिर गए और वहां पर जान बचाकर भागते हुए दिखे ये तमाम लोग। ये ब्रसेल्स एयरपोर्ट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 धमाके हुए, जबरदस्त धमाका, इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा बताई जा रही है और आसमान में जो धुआं उठता हुआ आपको नजर आया उसको देखकर भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना खतरनाक ये धमाका है। यहां अफरा तफरी का आलम, तमाम लोग यहां से भागते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कैसे वहां पर अफरा तफरी का आलम था जब ये धमाका हुआ है। ब्रुसेल्स से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेल्जियम से। अपने दर्शकों को बता दें कि 4 दिन पहले ही यहीं से गिरफ्तारी हुई थी पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की और ऐसे में जाहिर तौर पर इन धमाकों को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक बड़ी चूक भी साफ तौर पर सामने आ रही है। और विजय विद्रोही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। विजय, क्या अपडेट है? देखिए, ये जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से की है और जाहिर है कि जब विस्फोट हुआ होगा तो एयरपोर्ट में या जो लोग घुस रहे होंगे या डिपार्चर लॉन्च की तरफ जा रहे होंगे वो वहां से निकल के भागे होंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर ये आ रही है कि ये डिपार्चर लॉन्च यानी जो सिक्योरिटी चेक इन के बाद वाले हिस्से में नहीं है, उससे पहले वाले हिस्से में हुआ है। और ये चेक इन लॉन्च में चेक इन का जो जहाँ चेक इन होता है यानी मुसाफिरों की वहाँ जांच की जाती है, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि
ये जो 4 दिन बाद जो गिरफ्तारी हुई थी उसके 4 दिन बाद इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। और उसके अंदर जो लोग थे, जो पेरिस के अंदर जो पिछले साल नवंबर में जो हमला हुआ था उसके अंदर जो आतंकवादी थे उनका कोई ना कोई एक लिंक ब्रसेल्स में भी था, जिनके एक साथी की गिरफ्तारी 4 दिन पहले हुई थी। ये हमारे पास खबर है। तो सुरक्षा व्यवस्था में तो चूक है ही। ये माना जा सकता है कि चेक इन के समय कुछ लोग हो सकता है कि जो बम लेके गए हों और उनका इरादा ये रहा हो कि अगर वो चेक इन को क्रॉस कर जाते हैं तो आगे कुछ और बड़ी हरकत करते हैं और वहां वो अगर वो पकड़ेंगे और वहां पर किसी तरह का बम ब्लास्ट हुआ हो। ये एक तरह की संभावना उस रूप में व्यक्त की जा रही है कि जैसी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। विजय, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कई चरणों में चेकिंग होती है। पहले आपकी आईडी चेक की जाती है मेन एंट्री पे एयरपोर्ट की, वहां पर धमाका हुआ, या फिर जब आपके मोबाइल फोन्स और आपके सूटकेस वो सब चेक किए जाते हैं वहां पर धमाका हुआ? जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जहां पर आप सिक्योरिटी सुरक्षा जांच के लिए जाते हैं, जहां चेक इन से जस्ट पहले वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट इतना सुरक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत रहती है, उसके बावजूद इस तरह 2 बड़े धमाके होना ये अपने आप में हैरानी की बात है। किसी भी एयरपोर्ट पे 2 लॉन्च होते हैं, एक डिपार्चर का, एक अराइवल का, यानी जहां से मुसाफिर बाहर आते हैं, एक दूसरा जहां से वो डिपार्ट करते हैं। और जो डिपार्चर का लॉन्च होता है उसके अंदर भी जब आप घुसते हैं तो आप पहले चेक इन करते हैं, चेक इन के बाद सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद आप अपनी उस बे तक जाते हैं जहां से आपकी जिस एयरलाइंस के जहाज से आपको बाहर कहीं जाना होता है। और अब ये पता लगाना, ये देखना होगा कि ये चेक इन के समय हुआ तो ये जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया वो किस एयरलाइन से कहां जा रहे थे। जाहिर तौर पर उनके पास कोई टिकट रहा होगा और टिकट के बाद ही कोई अंदर एयरपोर्ट के जो डिपार्चर लॉन्च है उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, तो अलग अलग चरणों में चेकिंग होती है। जैसे विजय विद्रोही बता रहे हैं कि चेक इन के वक्त ये धमाका हो गया, डिपार्चर हॉल से पहले ही ये धमाका हो गया। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, तस्वीरें देखिए आप, ये ब्रुसेल्स एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। धुआं उठता हुआ, ये जो सर्कल हम दिखा रहे हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है धमाके के, क्योंकि तुरंत बाद वहां पर ये अफरा तफरी मची थी। जो भी लोग एयरपोर्ट परिसर के आसपास थे वो सभी बाहर सड़क की तरफ भागना शुरू हो गए थे। अखिलेश, मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को ये पूरा वीडियो जो सामने आया है ब्रुसेल्स से ये समझाएं। बिल्कुल, ये जो वीडियो है ये भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, साथ ही उन्हें बताते हैं बड़ी बातें क्या है इस धमाके से जुड़ी हुई। जो अहम खबर आ रही है, जो महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको जरा हम बता दें। इन तस्वीरों में तो साफ तौर पर आप देख ही सकते हैं इस एयरपोर्ट के बाहर का आलम। जब धमाका हुआ था किस तरीके से लोग वहां पर भागते हुए नजर आए थे, जबरदस्त धमाका हुआ, अफरा तफरी का आलम था। और आसमान में उठता हुआ धुआं भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं, काला धुआं। 2 धमाके हुए एक के बाद एक। और बड़ी बातें क्या इस धमाके से जुड़ी हुई उस पर जरा एक नजर डालिए। सुबह करीब 8:30 बजे ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए, ये वहां के समय के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। धमाकों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है, तीव्रता बहुत ज्यादा इन धमाकों की। कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। एयरपोर्ट के चेक इन लाउंज पर यह धमाका हुआ है, वहां पर धमाका हुआ। और आपको यह बता दें कि जहां पर अमेरिकन एयरलाइंस से जुड़े लोग जो वहां पर जाते हैं वहां पर यह धमाका हुआ है। ब्रुसेल्स से आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही उस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी जो पेरिस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, आतंकी साले। और उसके बाद यह धमाका हुआ है। जाहिर तौर पर इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनके बीच कोई संबंध हो सकता है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उस वक्त की स्थिति, किस तरीके से लोग डर गए थे, दहशत के साए में थे, खौफ में थे, भागते दौड़ते हुए नजर आए। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, और आसमान में काला धुआं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2 धमाके हुए एक के बाद एक, और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यह सुरक्षा में चूक नहीं है, जबकि इस तरह की जानकारी थी। एक शख्स को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, पेरिस हमले के मास्टरमाइंड को, 4 दिन पहले यहीं से, ब्रुसेल्स से। और ऐसे में क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कोई तार जुड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी उसने कुछ इस तरह की सूचना दी थी कि वो लोग इस तरह के हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यह आप बेल्जियम में ब्रुसेल्स की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट में धमाका हुआ है, एक के बाद एक धमाके हुए। और वहां के समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब यह धमाका हुआ। और विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता, आपको बताएंगे वहां पर चेक इन कैसे करते हैं। विकास,
तो देखिए, आमतौर पर सभी यूरोपीय देशों में एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान, जैसा कि भारत में होता है कि एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर ही आपका आईडी और टिकट देखा जाता है और उसके बाद आपको एयरपोर्ट लाउंज में जाने की इजाजत होती है। लेकिन यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर आप सीधे टिकट काउंटर के इलाके तक पहुंच सकते हैं और उससे पहले आपका एक्सरे सामान का एक्सरे भी नहीं होता। वहां पर सामान की भी कोई चेकिंग नहीं होती है। आमतौर पर वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करती हैं। छोटी बहुत बड़े बड़े देश नहीं है, कम आबादी वाले देश हैं, इसलिए एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जा सकती है और इसी की वजह से वहां सिक्योरिटी एजेंसी इंटेलिजेंस के इनपुट के बेसिस पर ही सिक्योरिटी टाइट करती हैं या फिर किसी व्यक्ति की तलाशी लेती हैं। आमतौर पर जो एयरपोर्ट में प्रवेश द्वार होता है वहां पर कभी भी आईडी प्रूफ या आपका टिकट नहीं देखा जाता है। आप सीधे अपने एयरलाइंस एयरपोर्ट के भीतर उस लाउंज में जा सकते हैं जहां पर आपकी एयरलाइंस का टिकट काउंटर है और वहां पर आप अपना टिकट पहली बार प्रोड्यूस करते हैं और पासपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपका बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही जब आप चेक इन काउंटर पर जाते हैं तभी आपके सामान की पहली बार एक्सरे जांच होती है और उस व्यक्ति की भी पहली बार एक्सरे से जांच होती है। और उससे पहले तक किसी भी एयरपोर्ट पर, ज्यादातर एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं किया जाता है कि एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर ही व्यक्ति की तलाशी ली जाए या उसका आईडी प्रूफ और उसका टिकट भी देखा जाए। तो इसका साफ तौर पर ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने फायदा उठाया है विकास। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को ब्रसेल्स की यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले इस तरह के धमाके होने जाहिर तौर पर चिंता की बात है विकास। ये तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से वहां पर तकरीबन 12 घंटे बिताने वाले थे। ब्रसेल्स में उनका स्टे था, वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने से पहले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप के वो देश जो बेहद शांतिप्रिय माने जाते थे, जहां पर आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं होती ही नहीं थी, ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम उन देशों में से एक है। और ब्रसेल्स में ये धमाके होने निश्चित रूप से पूरे विश्व समुदाय के लिए, यूरोप के लिए और बेल्जियम के लिए भी गहरा झटका है। अब ये बात साफ होने लगी है कि यूरोप के उन देशों में भी जहां पर आतंकी गतिविधियां नहीं होती थी, वहां पर भी आतंकियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, अपनी पैठ जमा ली हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन लोगों में शुमार होते हैं जिनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री खुद ब्रसेल्स में होने वाले थे और उससे पहले ये धमाके होना निश्चित रूप से ब्रसेल्स की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दिन पहले कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और तभी पूरे विश्व समुदाय के कान खड़े हुए थे कि यूरोप में अब ब्रिटेन और पेरिस, फ्रांस से बाहर भी उन देशों की और आतंकी अपनी जड़ें जमाने और पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आतंकवाद की घटनाएं अब तक नहीं हुई हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास भदौरिया आपका। तो ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर इन धमाकों की अब खबर आ रही है, खासतौर पर ब्रसेल्स की भी अगर बात की जाए, बेल्जियम की बात की जाए, शांति प्रिय मुल्क, यहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी और यहां भी अब इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। 2 तस्वीर आपके सामने है, लाउंज में जो धमाके हुए उस दौरान की तस्वीर है और देखिए दूसरी तस्वीर में वहां पर भागते हुए यात्री नजर आ रहे हैं। वो मुसाफिर जो कि वहां पर सफर करने वाले थे हवाई जहाज से, प्लेन से, किस तरीके से भागे वहां से धमाकों के बाद। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं विजय विद्रोही के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विजय, क्या अपडेट है? देखिए, स्पुतनिक जो न्यूज एजेंसी है उसने अभी खबर चलाई है कि 11 लोगों के मरने की खबर चलाई गई है। कुछ न्यूज एजेंसी 1 या 2 लोगों के मरने की खबर चला रही है, लेकिन स्पुतनिक की तरफ से 11 लोगों के मरने की बात बताई गई है। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रेन सर्विस वहां जो एयरपोर्ट के लिए जाती हैं वो रोक दी गई हैं और अमेरिकन चेक इन काउंटर था जहां पर ये धमाका हुआ। 11 लोगों के मारे जाने की सूचना है, ऐसा बता रहे हैं विजय आप? जी हाँ, 11 लोगों के, ये स्पुतनिक न्यूज एजेंसी है उसका ये कहना है कि 11 लोगों की अब तक मौत हुई है। अभी बेल्जियम की सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ट्विटर पर भी इस तरह की खबर चल रही है कि 11 लोग वहां मारे गए हैं। वहां 1-2 प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कहा है कि जबरदस्त धमाका था। शीशे, आमतौर पर सारे एयरपोर्ट शीशे के बने होते हैं, तो शीशे चटक चटक कर नीचे गिरे थे और बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी और 1-2 महिलाओं ने वहां की जो स्थानीय न्यूज एजेंसी है उनको प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर इस तरह के बयान दिए हैं। तो 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है, लेकिन चिंता की बात
यह है, आपको बता दें कि और भी ज्यादा हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि धमाकों की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। कई लोग जख्मी हैं, हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। दो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, लाउंज में जो धमाका हुआ उस दौरान देख सकते हैं, वहां पर फैला हुआ सामान, बिखरा हुआ सामान, और दूसरी तस्वीर में भागते दौड़ते हुए यात्री।